कुछ करना है। यहाँ पर जो सिंपल सी बात है वो क्या समझना है वो देखिए। वो मेरे भाई यहाँ पर बात इसमें ये हो जाती है समझो। अब यहाँ पर क्या होता है, आपने कोई आर्टिकल खरीदा कुछ पर्टिकुलर रुपये में, जैसे मैं आपसे ये बोल दूँ, मैंने ना 5 सेव खरीदे थे यार, ऐसे समझ लो कि मैंने 5 सेव जब बेचा और 400 रुपये के अंदर में बेचा तो मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ। मैं गया था पटना, वहाँ पर मैंने सेव बेचना शुरू कर दिया, तो मैंने 5 सेव बेचे, कितने में 400 में, और प्रॉफिट कितने का हुआ 20% का। तो यदि मैं 6 सेव बेचूँ 700 रुपये में तो मुझे कितने का प्रॉफिट होगा, यदि मैं 6 सेव बेचूँ 700 रुपये में तो मुझे कितने का प्रॉफिट होगा, आप मुझे यहाँ पर बताइए। यानी जब 3 चीज़ों का डिस्कशन किया गया हो, पैसे का, आर्टिकल का, प्रॉफिट और लॉस के परसेंट का, पैसे का, आर्टिकल का, प्रॉफिट या लॉस के परसेंट का, उस केस में हम उनका तालमेल कैसे बिठाएंगे, आप ये बताइए। तो यहाँ पर मेरे भाई हम कैसे करेंगे, आप हमें ये बताओ। तो हमने कहा सर देखिए छोटी सी बात को आप समझिएगा, इन पूरे कहानी में पूरे यहाँ पर जो है रामायण में इसका तोड़ क्या है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम बोलेंगे देखो, जीवन में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, बोलते हैं ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो पैसा सबसे बड़ा है। तो पैसा सबसे बड़ा है, तो जैसे मैंने मानो मैंने आपसे ये कहा कि मैंने 400 रुपये में सेव बेचे, तो जितने रुपये में मैंने बेचे वो यहाँ पर पैसा ऊपर हो जाता है, ठीक है। समझिएगा मेरी बात को लेकर के, अगर ये बेचने की कीमत है मेरे भाई, अगर ये बेचने की कीमत है यानी अपने आप में ये 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू है। अगर प्रॉफिट होगा तो आप इसे जोड़ देना और लॉस होगा तो आप इसे घटा देना, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के। तो ये जो वैल्यू है, जैसे मैंने कहा ना 400 रुपये में मैंने बेचा है तो 20% का प्रॉफिट है, यानी ये 400 120 की वैल्यू है। तो ये जितने में भी मैंने बेचा है वो सेलिंग प्राइस की वैल्यू है। मैं अगर यहाँ पर इसे 100 से गुना कर दूंगा तो क्या निकल करके चलाएगा, क्या निकल करके चलाएगा बताओ, कॉस्ट प्राइस निकल करके चलाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताना। तो भैया जो दिया गया है वो सेलिंग प्राइस है और जो पूछा गया है वो कॉस्ट प्राइस। अभी मैंने ऐसा निकाला है कि जो दिया गया था वो सेलिंग प्राइस की वैल्यू थी, 100 से गुना कर दूंगा तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये 2 आर्टिकल का, 5 आर्टिकल का, 20 आर्टिकल का, 25 आर्टिकल का ये सेलिंग प्राइस हो, तो एक आर्टिकल का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एक आर्टिकल का निकालने के लिए इसको क्या कर दोगे, तो डिवाइड कर दोगे। किससे डिवाइड कर दोगे, तो आर्टिकल की संख्या से। मानो ये 400 में मैंने 4 बेचे हैं तो 400 को 4 से भाग कर देंगे तो कितने आर्टिकल का आ जाएगा, एक आर्टिकल का। ऐसा ही एक दूसरा सिचुएशन भी वहां पर क्रिएटेड होगा, ठीक है। तो वहां पर भी मैंने मानो कल के दिन P2 नाम पर बेचा है मैंने, ये बेचने की कीमत है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 100 प्लस माइनस मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस मेरे भाई जो भी होगा वो लिखेंगे। खरीदने की कीमत निकालनी है तो हम यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में ये जो है पता नहीं कितने आर्टिकल का है, तो एक आर्टिकल का निकालने के लिए किससे गुना करेंगे, Q2। इधर भी जो गुना किया है तो क्या निकल कर क्या है, CP, और यहाँ भी जो आपने गुना किया तो क्या निकल कर क्या है, CP। और एक आर्टिकल के जो CP होते हैं, क्रय मूल्य जो होता है वो अलग अलग नहीं होता, बराबर होता है। तो यानी जिस सेव के ऊपर मैं बिजनेस कर रहा था उसका CP और इसका CP दोनों क्या होगा, बराबर। इससे क्या हो जाएगा, ये 100 और ये 100 खत्म हो जाएगा। और अल्टीमेट जो आपको याद करना है वो ये पैसा सबसे ऊपर है, उसके बाद में उसको डिवाइड करना है किससे, तो Q1 से, ठीक है। अगर मेरे भाई प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पर आपको जोड़ देना है और अगर लॉस हुआ है तो आपको घटा देना है। सिंपल सिंपल मेरे भाई हम यहाँ पर आपको याद करा देंगे। सेम यहाँ इक्वेशन दूसरे साइड बनाइएगा, पैसा कहाँ रहेगा तो सबसे ऊपर में, ठीक है। जितने आर्टिकल खरीदे उससे भाग कर दीजिएगा, प्रॉफिट है मेरे भाई यहाँ पर तो आप यहाँ जोड़ दीजिएगा और लॉस होगा तो आप यहाँ पर घटा दीजिएगा, P2 या L2 आपको सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर बात समझ जाना है। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको क्लियर में लेकर के चलनी है, ये एक मास्टर स्ट्रोक फॉर्मुला है आप लोगों के लिए, जिसको मेरे भाई अगर आप याद करते हैं तो आपको काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा यहाँ पर, ये मेरा दावा है आप लोगों से। तो ये थोड़ा सा सर आप लोग ध्यान में लेकर के चलिएगा, पेपर में ऐसे फॉर्मुले काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे मिस मत करिएगा, ठीक है ना। समझ गए इस बात को लेकर के यहाँ पे, तो आज ये चलिए अब यहाँ पर इसी के ऊपर में क्वेश्चन जो है हम लोग बनाएंगे और अगला सवाल यहाँ देखेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग इसी के ऊपर में ट्राई करिए, तब तक हम आपको बताते हैं, ट्राई करिए। कैसा लग रहा है कि यार मेरे को तो सारा मामला। अब देख लीजिए यहाँ पर कैसे बनाना है, क्या बनाना है, जरा पढ़ लीजिए यहाँ पे, आप निश्चित रहिए हम कराएंगे आपके लिए, ठीक है। आइए चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया। तो कहा गया बाई सेलिंग 90 बॉल पेन फॉर 160। तो पहली बात पैसा को पकड़ो, कितने में बेचे हो 160 में, तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। कितने बॉल पेन बेचे हो 90, तो 90 से क्या कर दो मेरे भाई डिवाइड। उसके बाद में एक इंसान को अ पर्सन लूजेस 20%, लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ये भाग नंबर 1 है। जितना पैसा है वो ऊपर, जो क्वांटिटी है वो नीचे, और मुझे भाई लॉस होगा तो 100 में 20 को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। और प्रॉफिट होता तो 100 में 20 को क्या करते, जोड़ देते। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट में क्या कहा गया, नंबर ऑफ बॉल पेन विच ही शुड सोल्ड फॉर 96। अब कितने में बेचने की बात है, तो बोलोगे 96 में बेचने की बात है, कितना बेचोगे तो नहीं पता, इसलिए क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। प्रॉफिट है तो जोड़ देना, लॉस है तो घटा देना। प्रॉफिट हुआ है कितने का, 20% का, तो जोड़ो। 100 में 20 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 120 मेरे भाई हो जाएगा। क्या ये दोनों बराबर हैं, तो बोलोगे हाँ गुरुजी बराबर है, तो बस कर दिया बराबर, यार काम खत्म हो गया हमारे यहाँ पे। आप ये बात बताओ मेरे भाई, तो 0 से 0 हो गया। 16 से कितनी बार में जाएगा भैया, 6 बार में। 40 से कितनी बार में, 2 बार में। और 40 से कितनी बार में, 3 बार में। 3 से कितनी बार में भाई साहब, 2 बार में। x को इधर भेज दिया तो x हो गया 9 × 2 18, 18 × 2 36 हो गया। जीवन में कल्पना भी नहीं किया था कि ऐसे ऐसे सवाल को उड़ाया जाएगा। हर एक टाइप का तोड़ हमने आपके लिए निकाला है। जहाँ एसपी सेम होता है वहाँ हम रेशियो लगा देते हैं, परसेंटेज